अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक खान। सियासत क्या है आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, लेकिन आज मेरा दिल किया कि आज दो चार बातें आपसे मैं शेयर करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमेशा अपनी बातें आपसे साझा करूं और आपकी बातें समझूं। ज़िंदगी एक छोटा सफ़र है, इसमें हमें कुछ न कुछ करना चाहिए, और मैं कहता हूँ वो करना चाहिए जिससे हमारी कौम को, हमारे लोगों को, हमारे इलाके के लोगों को कोई बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले। जम्मू कश्मीर में सियासत तेज़ होती जा रही है, और इसी बीच बहुत सारे लीडर कोई नई पार्टी बना रहा है, कोई पुरानी पार्टी छोड़ रहा है, कोई जम्मू डिक्लेरेशन बना रहा है तो कोई कश्मीर डिक्लेरेशन। काफ़ी दुख की बात है कि किस आइडियोलॉजी के तहत हम काम कर रहे हैं। हमारी रियासत जम्मू कश्मीर जो एक तबाही के दोराहे पे खड़ी है, उसमें पार्टियां तो कई हैं, लेकिन सीएम भी हर एक चाहता है कि मैं यहाँ का सीएम बनूं। आखिर ये लोग कुर्सी के पीछे भागे जा रहे हैं। कोई रूलिंग पार्टी ढूंढता है तो कोई वो पार्टी ढूंढता है जो सेकुलर है। हालांकि यहाँ के लोगों को एकजुट होकर अपनी रियासत जम्मू कश्मीर के जो स्टेटहुड है उसको बहाल करने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे नरेंद्र मोदी का जो सपना है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी ही रखूँगा, बीजेपी रहेगी, बाकी पार्टियों से मुक्ति करवाऊँगा, और वो करवा रहे हैं। उनके सपने पूरे हो रहे हैं। अच्छे खासे खाते पीते लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं। जो कल तक ये नारा लगाते थे कि हम जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए काम करेंगे, अचानक से क्या होता है कि वो रातों रात बीजेपी के लिए अपनी बोरी बिस्तर बांध कर चले जाते हैं। और वो लोग जिनको बीजेपी देशद्रोही कहती थी, जो बंदा नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, जो लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देता है या कांग्रेस को देता है, जो कांग्रेस में है, बीजेपी उनको देशद्रोही कहती थी। और खुद वो देश की बड़ी हुब्बुल वतनी की एक अपनी मिसालें देती है कि मैं हुब्बुल वतनी में हूँ, मैं देश से प्यार करता हूँ। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर 2 दिन पहले, वो लीडर जो थे, 2 लीडर थे, एक का नाम ज़्यादा मशहूर है और एक का कम है,
तो दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। एक ने ये बोला कि मैं जम्मू डिक्लेरेशन बनाना चाहता हूं। मैंने सोचा कि शायद ये जम्मू डिक्लेरेशन एक अलग पार्टी तैयार करेगा, लेकिन उसने बीजेपी में ज्वाइनिंग की और कहता ये है कि मैं जम्मू कश्मीर को बचाने जा रहा हूँ। ज़्यादातर तो जम्मू की बात करता है कि मैं जम्मू को बचाने जा रहा हूँ। अरे जम्मू को खा कौन रहा है? हुकूमत किसकी है? अगर बीजेपी की हुकूमत है, बीजेपी को का यहाँ पे जम्मू को खतरा है, तो आप बचाने किससे जा रहे हो? बीजेपी से। जा किस पार्टी में रहो? बीजेपी में। उसी बीजेपी में जिसने रियासत जम्मू कश्मीर का बुरा हाल कर दिया, हमारा स्टेटहुड छीन लिया, हमारी रियासत का 35A छीन लिया, हमारे लोगों को रोज़गार नहीं मिला, हमारे लोग नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और आप जम्मू को बचाने के लिए उसी बीजेपी के साथ जा रहे हो। ये लोगों को मूर्ख बनाने की बातें करते हैं। बीजेपी में शामिल होकर आप इस रियासत का कितना भला करेंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ मेरे दिल में हमेशा आती है कि कांग्रेस से अगर कोई बंदा निकलता वो बीजेपी में जाता है, वही बंदा जब दूसरी पार्टी में होता है बीजेपी वाले उसको देशद्रोही कहते हैं, और जब वो बीजेपी में जाता है वो पाक और साफ हो जाता है, वो हुबुल वतनी का सिपाही बन जाता है। जो बंदा कांग्रेस में देशद्रोही होता है वो बीजेपी में पाक और साफ हो जाता है, और हुबुल वतनी वो हिंदुस्तान का सिपाही हो जाता है। ये कहाँ की राजनीति है और किस राजनीति की बात आप कर रहे हो? क्या बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है? जो बीजेपी में चला जाए वो पाक और साफ धुल के आ जाता है? बीजेपी क्या एक दूध से धुली हुई पार्टी है? उसमें करप्ट नहीं है? उसमें पैसा नहीं खाया जाता? वो बीजेपी जो किसानों पे बुलडोजर चढ़ा रही है, किसानों पे गाड़ियां चढ़ा रही है, कुचल रही है। 1.5 साल से किसान जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रही, और आप उसी बीजेपी में जाके रियासत बचाने की बात करते हो। जो लीडर एक पार्टी को छोड़कर दूसरी में जाते हैं वो कहते हैं वो पार्टी बहुत गंदी थी, हम तो दूसरी पार्टी में आई है अच्छी है, और 4-6 साल उसमें लगा के वापस दूसरी पार्टी में जाते हैं। वहाँ तो मुझे चैन नहीं आया, मुझे यही पार्टी अच्छी लग रही है। ये एक हमारे यहाँ का रिवाज है और लोगों को मूर्ख बनाने की बातें हैं। या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मुत्तहद होकर एक होकर हमें स्टेटहुड लेने की ज़रूरत थी, और हमें अपने इस जम्मू कश्मीर को सुधारने की ज़रूरत थी जो पहले ही मुसीबतों में है। लेकिन हो उसका उल्टा रहा है। इससे ज़्यादा लंबी बात तो कर सकता हूँ लेकिन वक्त नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।